ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 1s, फिर सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz है ना, फिर पाई 2py, पाई 2pz इसकी एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2px की एंटी बॉन्डिंग। इस तरीके से हम लोग इसे फॉर्मूले को पढ़े थे। आइए हम लोग अप्लाई करते हैं, इसी के रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे अगर हमने बात किया H2 मॉलिक्यूल, तो देखिए H2 मॉलिक्यूल को H प्लस H क्या तैयार हो जाएगा, H2। 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप भरिए सिग्मा 1s, केवल सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने थे, 2 आपने भर दिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या है, NB माइनस NA/2। अब देखिए जो स्टार लगे हुए हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2 का मतलब 2, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2/2 का मतलब 1। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल। अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं इसके एनर्जी लेवल की, कैसे करेंगे, सिग्मा ही वाला पार्ट है, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए। यह देखिए इधर 1s ऑर्बिटल, इधर 1s, और यहाँ पर क्या होगा, ये सिग्मा 1s, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लास, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप भर दीजिए। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, यह भी एटॉमिक ऑर्बिटल, यह कैसा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये पेयर्ड है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया इसका बिहेवियर, डायामैग्नेटिक। तो इस तरीके से हम H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है, स्टेबल भी है, और अगर हम इसके पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो डायामैग्नेटिक इसका नेचर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल पे अगर उठाते हैं, आइए समझते हैं कि अगर हम He2 मॉलिक्यूल ले ले क्लास, क्या He2 मॉलिक्यूल है, अपने एग्जाम्पल में अगर हम He2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो देखिए अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कैसे होगा। देखिए इसको आप अगर करते हैं तो He प्लस He क्या बन जाएगा, He2। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, तो हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं क्लास, तो चारों आपने 2 और 2 4 भर दिए। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस NA/2। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, 2 कट गया, 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और क्लास He2 मॉलिक्यूल का अगर आप देख रहे हैं तो हम यह अगर बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रख देंगे, तो अभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। तो हम इस हिसाब से जो सेंटर होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, उसमें हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाएंगे। ऐसे ही देखिए एक मॉलिक्यूल है, अगर हम उसका करते हैं क्लास, तो जिसे आप बोलते हैं Li2 मॉलिक्यूल। आइए समझते हैं Li2 मॉलिक्यूल का कैसे होगा, Li प्लस Li क्या बन जाएगा, Li2।
लिथियम का कितना होता है 3, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 6। तो सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s 2 2 4 2 6। अब आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। NB माइनस Na/2, बॉन्डिंग में कितने हैं क्लास 2 2 4 अपॉन 2, कितना आ गया 2/2। इसका मतलब क्लास कितना हो गया आंसर 1। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एंड स्टेबल, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी कर रहा है और स्टेबल भी है। तो अब देखिए जब आप यह बनाएंगे तो आगे आपको बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। डायग्राम में क्या चेंजिंग आएगी, डायग्राम में चेंजिंग यह आएगी, देखिए ऐसे लाइक दिस, सिग्मा 1s की एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s की एंटी बॉन्डिंग। यह देखिए इस तरीके से 1s 2s, किनारे के क्या हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, यह क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप देखिए भरिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सारे पेयर्ड हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, देखिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो नेचर आप क्या बोल देंगे डाया मैग्नेटिक। तो क्लास देखिए कई 2-3 बातें बताई गई हैं आपको कि बॉन्ड ऑर्डर के संदर्भ में आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है।